विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। ॐ सपर्यगाचुक्रम् अकायम् अव्रणं वैष्णाविरम् शुद्धम् अपापविध्यं कविमनीषी परिभू स्वयंभू व्याहता ततो अर्थात् व्यददा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इन वाह चक्षुओं से वह दृष्टि में न आया, चाहा पता लगाना उसका पता न पाया। होकर निराश जब मैं घर लौटा रहा था, सृष्टि का जर्रा जर्रा प्रभु गान गा रहा था। दर्शन प्रभु के करके जब मन मेरा न माना, भर कर खुशी में उसने गाया नया तराना। जीवन में ज्योति प्राणों में प्रेरणा तुम्ही हो, मन में मनन बदन में नव चेतना तुम्ही हो। मन में मनन बदन में नव चेतना तुम्ही हो। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म करना। ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। जब हो प्रभु से मिलना इच्छा हो दर्शनों की, जब हो प्रभु से मिलना इच्छा हो दर्शनों की, इच्छा हो दर्शनों की। इसका सही तरीका संध्या उपासना है, इसका सही तरीका संध्या उपासना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, अंतःकरण की शुद्धि
करके शरीर निर्मल, करके शरीर निर्मल, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? एकांत शांत मन हो घर या नदी किनारे, एकांत शांत मन हो घर या नदी किनारे, घर या नदी किनारे, हो उसका जप निरंतर कण कण में जो रमाए, हो उसका जप निरंतर कण कण में जो रमा है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? फिर यम नियम निभाना कर्तव्य नित्य जानो, फिर यम नियम निभाना कर्तव्य नित्य जानो, कर्तव्य नित्य जानो, इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है, इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? तप त्याग तप ध्यान, आसन लगा के बैठो फिर प्राणायाम करना, आसन लगा के बैठो फिर प्राणायाम करना, फिर प्राणायाम करना, फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न साधना है, फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न साधना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? तब ध्यान मग्न होकर ऐसी लगे समाधि, तब ध्यान मग्न होकर ऐसी लगे समाधि, ऐसी लगे समाधि। यह भी पथिक न सूझे संसार चीज क्या है, यह भी पथिक न सूझे संसार चीज क्या है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। कमर सीधी करके बैठें। लंबा और गहरा श्वास। श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण।
वायुरनिलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास पर ओम जप वृथा श्वास ना खोय ना जाने इस श्वास का आवन होय न होय। विष का विषधर जब डसे ओम जड़ी चबा है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के बाद मनुष्य की दो प्रकार की उन्नति होती है। पहली उन्नति होती है उसकी व्यावहारिक और सामाजिक उन्नति। दूसरी उन्नति होती है व्यक्तिगत उन्नति। तो जो व्यावहारिक और सामाजिक उन्नति है उसको सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए यमों का पालन अनिवार्य है। अगर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जीवन में नहीं है तो व्यावहारिक शुद्धि और सामाजिक शुद्धि नहीं हो सकती। उसके बाद व्यक्तिगत जीवन में भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सामाजिक शुद्धि से समाज का भला होगा, लेकिन व्यक्तिगत शुद्धि से व्यक्ति का खुद का भला होगा। दोनों होना जरूरी है। तो व्यक्तिगत उन्नति का सूत्र बताया नियम। नियम में शौच की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आभ्यंतर शुद्धि और बाह्यांतर शुद्धि शब्द वैदिक दर्शन में बहुत ही गंभीर है, लेकिन व्यवहार जगत में लोग ने संतोष शब्द को समझने में बहुत भूल की है। संतोष का अर्थ लोग ये लगा लेते कुछ मत करो, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, इसी में संतोष करो। कहते हैं इसे संतोष नहीं कहते। संतोष का मतलब ये है कि आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बना रखा है, लक्ष्य का होना जरूरी है। अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर संतोष कोई मायने नहीं रखता। फिर तो जिनके पास लक्ष्य नहीं है वो भी संतोषी हैं। इसलिए लक्ष्य बनाना पहले जरूरी है। अब यदि आपका लक्ष्य है नौकरी करना, व्यापार करना या मोक्ष को प्राप्त करना, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति 100% श्रम करना। कितना प्रतिशत? 100% उसके लिए श्रम करना। और उसके बाद जो फल प्राप्त हो उसको पाकर के संतुष्ट होना, मगर रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। संतुष्ट होने के बाद यदि आप रुक गए तो उन्नति फिर रुक जाएगी आपकी। फिर वो एक नया अहंकार पैदा हो जाएगा, जी मैं तो संतुष्ट हो गया हूं। जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक श्रम करना है। और अगर आप देखो तो इस संसार को उन्हीं ने संभाला है जो लोग असंतुष्ट थे। संतुष्ट लोगों ने कभी संसार का भला नहीं किया है, असंतुष्ट लोगों ने ही किया है। अब असंतुष्ट लोगों का मतलब मेरा यहाँ है कि जो लोग कभी भी अपने लक्ष्य से थके नहीं, निरंतर श्रम करते रहे, जीवन के अंतिम क्षण तक श्रम करते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज को समाधि लग गई थी,
फिर भी वो असंतुष्ट थे। मगर वो असंतुष्ट अपने लिए नहीं थे, परोपकार के लिए। उनकी असंतुष्टि ये थी कि जिस समाधि का आनंद मैं पा चुका हूं, इसको एक एक जन जन तक पहुंचाना है। अगर वो संतुष्ट हो जाते तो आज आर्य समाज रूपी भवन खड़ा नहीं होता, इतने गुरुकुल नहीं होते, इतने कन्या गुरुकुल नहीं होते, इतनी आर्यविदल की शाखाएं नहीं लगती, देश देशांतरों में आर्य समाज वेद का प्रचार नहीं होता। भारत को छोड़ करके विश्व के 136 राष्ट्रों में आर्य समाज का प्रचार चलता है। थोड़ा कम अलग बात है, लेकिन चलता है। बाबा रामदेव कहते हैं पूरे विश्व में 2% आर्य समाजी हैं, लेकिन उनके अंदर जो ताकत है उसके आगे सब फेल हैं। संख्या तो 2% है विश्व के स्तर पर, लेकिन विल पावर, स्टेमिना उनके अंदर है कि सारी दुनिया को हिला के रखा है। आज भी कोई शास्त्रार्थ के मामले में मुकाबला नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आज भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। वैदिक लोग आज भी उनकी इच्छा है कि जो कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम् हमारा नारा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन संपूर्ण विश्व में लोग आर्य हो जाएंगे उसी दिन यह मिशन पूरा होगा। बताओ, इसीलिए यह मिशन आज तक जिंदा है। इससे पहले वाले मिशन भी समाप्त हो गए हैं, इससे जो बाद में चले थे वो भी समाप्त हैं। इसके बाद आया था गायत्री परिवार, क्या स्थिति है आज? बाबा रामदेव जी की बहुत बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है, केवल व्यापार चमक रहा है बस। अध्यात्म में कोई पकड़ नहीं है। अध्यात्म आज भी आर्य समाज के पास है। दर्शन, उपनिषद, वेदांग, शास्त्र आज भी आर्य समाज के पास है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम् है। हम संसार के हर व्यक्ति को ईश्वर का भक्त बनाना चाहते हैं और लोग अपना भक्त बनाना चाहते हैं। श्री राम शर्मा ने लोगों को अपना भक्त बनाया, बाबा रामदेव जी अपना भक्त बनाने में लगे हुए हैं, सब अपने अपने भक्त बनाने में लगे हुए हैं। स्वामी दयानंद ने किसी को भक्त नहीं बनाया। स्वामी दयानंद ने कहा कि ईश्वर एक उपासक है और हम सब उसके भक्त हैं। हमारा एक ही भगवान है परमात्मा और हम सब उसके पुत्र हैं। सदस्य भी लोगों ने जबरदस्ती बनाया स्वामी जी को आर्य समाज का, वो तो सदस्य बनने के लिए भी तैयार नहीं थे। और आज लोग संगठनों के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। देखो, जब तक श्री राम शर्मा थे किसी को आने नहीं दिया। बाबा रामदेव जब तक हैं पतंजलि में कोई पंछी पर नहीं मार सकता। जैसे ये लोग गएंगे वैसे ही ढाका हो जाएगा, कोई नेतृत्व खड़ा होने वाला नहीं होगा। आज गायत्री परिवार में भी 2 विभाग हैं, जय गुरुदेव के वहाँ भी 2 विभाग हैं। एक उत्तराधिकारी जब चला जाता है तो फिर लोग लड़ने लगते हैं, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। लेकिन आर्य समाज में आचार्यों की परंपरा है। आचार्य आते रहेंगी, आते रहेंगी, कोई मठाधीश बन ही नहीं सकता है। इतनी प्योर संस्था है ये, इतनी ईमानदार संस्था है। इसने गुरुडमवाद को कभी नहीं फैलाया। एक उद्देश्य कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्, हम सबको, सारे संसार को मिलकर आर्य बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य हो या छोटे मोटे लक्ष्य हों, किसी भी लक्ष्य के प्रति 100% पुरुषार्थ करना और उसके बाद जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहना, अर्थात शिकायत न करना कि मैंने कर्म इतना किया था और फल इतना मिला। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका कर्म करने में अधिकार है, फल देने वाला कोई दूसरा है। ऐसा नहीं कि फल आपको चाहिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यदि आप ये कहेंगे, वो लोग कहते ना कर्म किए जब फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, गलत बात है ये। ऐसा नहीं, फल की इच्छा नहीं करेगा तो दुनिया में कर्म ही नहीं होगा। फल की इच्छा तो करना ही करना है। अब हम हवन करें और इच्छा करें कि हमें सुख न मिले तो बेवकूफ़ी ना है, लेकिन कितनी मात्रा में सुख मिलेगा इसकी इच्छा नहीं करनी है।
ये जो परमात्मा हमारे लिए जितना निर्धारित करेगा उतना हमें मिलेगा, उसमें संतुष्ट रहना और फिर अधिक के लिए प्रयत्न करते रहना, रुकना नहीं। पहली बात ये रखिए कि हम कर्म करेंगे, दूसरी बात ये दिमाग में रखिए कि इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा इसकी इच्छा नहीं रखनी है। देने वाला जितना देगा वो बिल्कुल न्यायपूर्वक देगा। कहते हैं ना हम कि परमात्मा न तो छप्पर फाड़ के देता है न घुटने तोड़ के लेता है, वो न्यायपूर्वक देता है। न उसको छप्पर तोड़ने की जरूरत न घुटने तोड़ने की जरूरत, न्यायपूर्वक। तो संतोष इस बात का प्रतीक है कि आप संध्या में बैठें, संध्या के लिए आप पुरुषार्थ करें। अगर आप गृहस्थ में हैं तो स्वामी जी कह रहे हैं 1 घंटा, सन्यासी हैं तो 3 घंटा पुरुषार्थ करें। उसके बाद इच्छा भी करें कि हमें शांति मिले, आनंद मिले। अब फल आपको मिल गया, फल मिलने के बाद आप समीक्षा भी करें कि जितना आपने किया था उतना मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो शंका न करें, फिर पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ को रोकना नहीं है, फिर पुरुषार्थ करना है। यानी कि एक बालक क्लास में उसने संकल्प लिया कि मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, संयोग से वो सेकंड डिवीजन आ गया। अब उसको असंतुष्ट नहीं होना है, उसको स्वीकार करना है और फिर अगले वर्ष फर्स्ट डिवीजन आने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। इसका नाम है संतोष। आ रहा है समझ में? ये है संतोष। संतोष ये नहीं है कि अच्छा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नहीं, फिर उसको तो लापरवाह हो जाएगा, प्रमाद हो जाएगा। पूर्ण पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। जितने संसाधन हैं, जितना सामर्थ्य है, उतने सामर्थ्य से पूरा पुरुषार्थ करें संध्या के लिए। और उसके बाद जो फल परमात्मा देता है उसको स्वीकार करो, और उस फल को और बढ़ाना है तो उसके लिए फिर नए सिरे से पुरुषार्थ करो, फिर नया पुरुषार्थ, फिर नया परिश्रम करो। क्या होता है क्रिकेट मैचों में? क्या होता है, 2 टीमें लड़ती हैं आपस में और दोनों टीम सोचती है हम कप ले जाएं, हम कप ले जाएं, हम बाजी मार ले जाएं। उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी 1-2 से आगे, कभी 2-1 से आगे चलता रहता है। और फाइनल मैच तक दोनों टीमें जान लड़ा देती हैं। अब फाइनल के बाद एक को तो हारना होता है, तो जो टीम हार जाती है वो रोती नहीं है, वो कहती है हमें हार स्वीकार है, लेकिन अगले राउंड में हम फिर जीत के दिखाएंगे। इसका नाम है संतोष। हार मान के बैठ गए, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये संतोष नहीं है, ये तो प्रमाद है, ये आलस्य है। एक व्यापारी था, उसने लक्ष्य बनाया कि महीने में 50 लाख कमाना है। क्या लक्ष्य बनाया? महीने में 50 लाख कमाना है, लेकिन वो कमाया 40 लाख। उसका मित्र आ रहा था उधर से, मित्र ने कहा क्यों सेठ जी बड़े उदास नजर आ रहे हो? कहें क्या बताए यार, 10 लाख का घाटा हो गया। क्या कहा? मित्र ने कहा अरे ये क्यों नहीं कहता 40 लाख का मुनाफा हुआ? इसका नाम है संतोष। ये बोलना 40 लाख का मुनाफा हुआ, लेकिन सेठ भी घिसा पिटा था, छोटा मोटा नहीं था। सेठ ने कहा यदि 50 लाख भी नहीं मिलते तब, 50 लाख का घाटा हो जाते तब? कहें तब नो प्रॉफिट नो लॉस। बिजनेस इस पर चलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि भी नहीं भी। फिर उसने बोला अगर 10 लाख का घाटा हो गया तो बोले जो 40 लाख का मुनाफा हुआ है उसको याद कर और फिर परिश्रम कर, अगले बार 60 में भी जा सकता है। और अन्यथा 50 का भी लक्ष्य कभी पूरा अगर तुमने असंतुष्ट हो गए तो, और या अपने आप को समर्पण कर दिया
कि अब तो मेरे बस का है नहीं, इतना ही रहेगा, इतने से आगे नहीं, कहते ये भी नहीं। इसका नाम है संतोष। मेरे विचार से आप समझ रहे होंगे कि हम जिस लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं उसके लिए 100% योगदान दें, शरीर से, मन से, वाणी से 100% योगदान दें। हो सकता है रिजल्ट 100% नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने अपने गणित से 100% समझा है, लेकिन एग्जामिनर का अपना गणित है। एग्जामिनर का अपना गणित है, उसके गणित में हम 90 ही आए। तो हमें इसमें संतुष्ट होकर के फिर परिश्रम करना है, और फिर परिश्रम के द्वारा उस तथ्य की ओर जाना है जहां से हम संतुष्ट हो जाएं और हमारी साधना में प्रगति हो जाए, हमारे व्यवहारिक जीवन में उन्नति हो जाए। संतोष क्या है? व्यवहारिक जीवन में उन्नति करना। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जिस समय यह संतोष आ जाएगा आपके पास, तब आपके पास न तो अमीरी का अभिमान रहेगा और न गरीबी की ग्लानि रहेगी। आप दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। संतोष का यही काम है, अभिमान से भी बचाना और दीनता से भी बचाना। संसार में दो चीज होता है, कुछ लोग अभिमानी होते हैं, कुछ लोग दीनहीन होते हैं। दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। तो जिस दिन आप संतोष की व्यवस्था को समझ जाएंगे, उसमें जानते हो क्या होता है कि संतोष में आप क्रेडिट अपने आप को नहीं देते हैं, क्रेडिट आप किसी दूसरे को देते हैं। और जब आपने दूसरे के हाथ में डोरी दे दी, फिर आपके लिए क्या हानि और क्या लाभ। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, झुकती है सारी दुनिया उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, आकाश में उड़ती पतंगें साथ में डोरी, आकाश में उड़ती पतंगें साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसके प्रभु के हाथ में डोरी, प्रभु के हाथ में डोरी। ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे, ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान। पता क्या लगा कि परिश्रम करने में आपका पूरा अधिकार है, लेकिन फल में अधिकार आपका, क्योंकि फल कोई और देता है। तो जब फल किसी और को देना है तो वो जितना दे उतना हम लेंगे। अगर वो हमको कम लगता है तो हम उसके लिए अपने भाग्य को या किसी और को दोष न दे करके ट्राई अगेन फिर पुरुषार्थ करें। और इस तरह धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। और अगर मंजिल नहीं है तो जीवन में कभी संतोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता कैसे लगे कि तुम कहाँ रुकने वाले हो। जीवन में फुल स्टॉप होना बहुत जरूरी है। अगर कॉमा में ही चलते रहे तो एक दिन कॉमा में पहुंच जाएंगे। इसलिए जीवन से कॉमा को खत्म कीजिए, फुल स्टॉप को लाइए, पूर्ण विराम को लाइए। ये जो 3 बार शांति 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 कहा जाता है, ये पूर्ण विराम के लिए कहा जाता है कि हे परमेश्वर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक संताप हमारी समाप्त हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका नाम है संतोष। ठीक है। श्रम न करने का नाम संतोष नहीं है, आलस्य होने का नाम संतोष नहीं है, और झूठा खुश होना भी संतोष नहीं है। लक्ष्य को प्राप्त करना, वहां तक पहुंचना और उसका जो भी फल मिले उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम कर्म करने तक ही अधिकार रखते हैं, फल देने वाला कोई
और है। उसने जो भी दिया मेरी योग्यता का आंकलन किया है। अगर मान लिया जाए उसने नहीं किया तो परमात्मा न्यायकारी है, हमें उसके न्याय पर विश्वास है, ये संतोष होगा। तो हमारा व्यक्तिगत जीवन में डबल उन्नति हो जाएगी, शौच संतोष। उसके बाद अगला है तप। तो तप क्या है, इस पर कल चर्चा करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। जो बोले सो वै वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, हमारे कुबेर नगर जैसा आर्य समाज सत्संग भवन जो है, इसे एक विद्यालय भी कहा जा सकता है। ऐसा विद्यालय मुझे तो नहीं लगता कि आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। अहमदाबाद तो आप छोड़ो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा विद्यालय नहीं मिलेगा जहां पे ऐसे ऐसे आचार्य हमारे पास आते हैं और ऐसी शिक्षाएं देते हैं, प्रैक्टिकली इतना अनुभव कराते हैं कि हमारे जीवन में सुधार आ जा सकता है। हमें उत्साहित करते हैं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे आचार्य जी को हमारा नमन।